दिन से आई एक ऐसी खबर जिसने करोड़ों राम भक्तों के दिल को झकझोर कर रख दिया है। जिस राम मंदिर के लिए लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई और एक एक रुपया दान कर दिया, उसी रामलला के दरबार में 1 करोड़ रुपए की बड़ी डकैती हो चुकी है। और ये चोरी किसी बाहरी ने नहीं बल्कि मंदिर के ही भीतर नोट गिनने वाले अपनों ने की है। तैयार हो जाइए उस लाइव सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए जो ये सच बयां कर रहा है, जो सच जानने के लिए जिसने चंपत राय से लेकर राम मंदिर के ट्रस्ट की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा कर रखी है। इस चोरी का खेल लगातार शुरू हुआ बेहद कमजोर एसओपी और इसके अलावा बता दें कि लापरवाही की वजह से मंदिर में नोटों की गिनती के लिए बाहर से यानी कि कोई भी आउटसोर्स करके स्टाफ रखा गया था। सुरक्षा के लिए सेना के कुछ रिटायर्ड जवानों को यहां पर मुस्तैद किया गया था, लगाया गया था। जब ये चोर नोट गिनते वक्त अपनी जेबें भरने लगे तो शुरू में निकलने वाले रास्ते पर जांच की व्यवस्था की गई। लेकिन चोरों की हरकतें देखिए, जब उनकी तलाशी ली गई यहाँ पर उनको तलाशी उनकी लगातार जारी थी तो उन्होंने अपने ईगो और संघ का बैकग्राउंड दिखाना शुरू कर दिया। कहा कि आप हमारी जांच कैसे कर सकते हैं, और नतीजा ये हुआ कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने नियम बदल दिए और कह दिया कि रोज जांच नहीं होगी, सिर्फ रैंडम जांच होने वाली है। बस चोरों का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था इसके बाद। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है और जून के पहले हफ्ते में ही ईमानदार शख्स ने चंपत राय को इसकी शिकायत लगातार कर दी और अगले दिन ये तय हो चुका था कि अचानक से यहाँ पर तलाशी ली जाएगी। लेकिन चोरों के मुखबिर भी अंदर ही बैठे थे। चोरों तक खबर पहुंच गई कि आज चेकिंग होने वाली है। अब सुनिए वो शॉकिंग वाकया जहां पर बाहर जाने से पहले चोर एक एक करके बाथरूम में गए और नोटों से भरे थैलों को वहीं छिपा दिया गया। चेकिंग में किसी भी के पास यहां पर कुछ मिला ही नहीं और शिकायत करने वाले को डांट भी पड़ गई। लेकिन तभी सफाई कर्मचारी को बाथरूम से नोटों की गड्डियां बरामद हो गई और इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया, खंगाला गया तो लाइव कैमरे में वो सच दिखा जिसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। अब आप भी देखिए ये फुटेज। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि चोरों ने कई बार सीसीटीवी कैमरे को जानबूझकर कवर करने की कोशिश की यानी कि छिपाने की कोशिश की और कई लोग बेखौफ होकर नोटों की गड्डियां अपनी जेबों में ठूसते नजर आए। लाई सबूत हाथ लगते ही हड़कंप मच चुका है और चंपत राय ने रिटायर्ड फौजियों की टीम के साथ चोरों के घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर दी है। उन्हें धमकियां दी गई थी या तो माल वापस करो या फिर जेल जाओ। डर के मारे जब 5 और 6 जून को चोरों के घरों से नोटे की ये जो बोरियां हैं वो बाहर आने लगी तो काउंटिंग करने वालों के घरों से करीब 80 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, जिसके बाद सिर्फ भारतीय करेंसी नहीं बल्कि 1100 यूएस डॉलर भी शामिल हुए थे। इसके बाद करीबन 20 लाख इन चोरों के बैंक अकाउंट्स में मिले थे, यानी कुल मिलाकर पूरे 1 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। अब पुलिस ने भी कल जेल में जाकर अविनाश शुक्ला से पूछताछ की थी। अब अविनाश के बारे में कई बड़े सवाल और खुलासे भी हो चुके हैं। दरअसल बता दें कि अविनाश शुक्ला लखनऊ के जिस योग सेंटर में रहता था वहां एक संदूक मिली। अब इस संदूक पर रामराज्य कोष लिखा हुआ है, साथ ही उसके ऊपर पीटीएम का एक बार कोड भी लगा हुआ है। ये बार कोड ऑनलाइन दान देने के लिए लगाया गया है और बता दें कि अब इसको लेकर लगातार नए परतें खुलती जा रही हैं। साफ साफ ये नजर आ रहा था और अब सवाल भी ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर राम मंदिर में चढ़ावे का बार कोड अविनाश के कैमरे में कैसे पहुंच चुका है। इस कमरे में 2 और बक्से रखे हुए थे और बताया तो ये भी जा रहा है कि दान चोरी के 5 लाख रुपए अभी भी यहीं से बरामद हुए थे। और चौंकाने वाली बात यहाँ ये है कि इतनी बड़ी चोरी के बाद भी चंपत राय पुलिस थाने नहीं गए, जाना ही नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि मामला रफा दफा कर दो, अपने ही लोग हैं, बदनामी हो जाएगी और इसके बाद लेकिन तब तक ये जो आग है वो बाहर फैल चुकी थी और मीडिया में आने के बाद जब ये सब कुछ पता चल चुका था तो आखिरकार एसआईटी जांच बैठनी थी और इसके बाद जब एसआईटी ने चंपत राय के कैमरों की तलाशी ली तो बता दें कि श्रद्धालुओं द्वारा हाथों हाथ दिए गए सोने चांदी की दीपक, चरण पादुकाएं और इसके अलावा हीरे जवाहरात भी वहीं असुरक्षित मिले।
जिनका हिसाब तक उन्हें याद नहीं आ रहा है। अब ट्रस्ट की बैठक में अनिल मिश्रा और चंपत राय की लगातार इस्तीफे और साथ ही साथ रिप्लेसमेंट की मांग लगातार जारी है, उठ रही है, क्योंकि राम मंदिर किसी की निजी संस्था नहीं था, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। करोड़ों लोगों, करोड़ों हिंदुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है और हमें और आपको सबको पता है कि राम मंदिर किस तरह से बना हुआ है। और अब जब ये आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो इसके बाद लगातार जो जांच है वो होनी चाहिए और असली जो चोर है उसको पकड़ा जाना चाहिए और जो ये पूरा किस्सा है ये खुलकर सबके सामने आना चाहिए। क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए के साथ।